नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। तो जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि माहौल कितना गरमाया हुआ है और जगह जगह पर विवादों के घेरे में सभी लोग पड़े हुए हैं, जबकि किसी को जानकारी है या नहीं है। चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारियां देंगे कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है और जो भ्रमित हैं वो बहुत सारी जानकारी आज आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। और वो भी हम किसके माध्यम से दिखा रहे हैं, तो आज हम एक ऐसे जगतगुरु शंकराचार्य के पास आए हैं जो बहुत सारी जानकारियाँ आपको देने वाले हैं, जैसे कि जय विश्वकर्मा, ओम नमो सनातनाय, जय विज्ञान, विश्व सनातन धर्म मुख्यालय हरिद्वार, अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्ति पीठ द्वारा संचालित आपका 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद सभी को मिले, ऐसा सोचते हैं यहाँ के संस्थापक, यहाँ के अध्यक्ष जगतगुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य संत स्वामी दिलीप योगीराज जी। सावन कृपाल रूहानी मिशन। आज सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर विश्वकर्मा भगवान कौन थे, उनका चरित्र क्या था, उनकी जीवनी क्या थी और आखिर 17 सितंबर को सभी लोग क्या पूजते हैं। तो अपनी अपनी गाड़ियाँ, सभी लोहे के प्रकार, जितने भी लोहे के सामान हैं, जितने भी औजार हैं, उन सबको पूजा जाता है। तो आज यहाँ पर जो विश्व सनातन धर्म के यहाँ पर जगतगुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य संत स्वामी दिलीप योगीराज जी हैं, हम उनसे ही डायरेक्ट बात करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि आखिर विश्वकर्मा भगवान की महिमा क्या है और ये उनका आश्रम है। और ये जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बहुत सारी किताबों का भी विमोचन किया है, बहुत सारी किताबों को लिखा है और अभी उनकी एक लेटेस्ट किताब का विमोचन होने वाला है, जिसमें कि हम आपको उसको भी अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर लेकर आएंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं जगतगुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य जी के पास और उनसे जानते हैं सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा की महिमा। गुरु जी, आप हमें ये बताएं कि 17 सितंबर को सभी लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं और उनका नाम लेकर अपने सभी औजारों की, अपने सभी वाहनों की पूजा की जाती है। तो उनकी महिमा के विषय में जानना है कि आखिर भगवान विश्वकर्मा कौन है और उन्हें इस तरीके से औजार और अपनी वाहनों के लिए क्यों पूजा जाता है। नमो अस्तु विश्वरूपाय ते नमः। नमो विश्वात्मा भूताय विश्वकर्मा नमोस्तु। विश्व जिसका रूप है, विश्व जिसकी आत्मा है, विश्व का परमात्मा जो प्राणी मात्र में सर्वव्यापक है, उस परम पिता परमात्मा विश्वकर्मा को प्रणाम करते हैं। सभी देशवासियों को शुभ संदेश है कि भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद सबको मिले, क्योंकि पूरे दुनिया में भगवान विश्वकर्मा ही एक ऐसे देवता हैं जो कभी किसी को कष्ट नहीं दिए और कभी भगवान विश्वकर्मा किसी से कुछ नहीं मांगे। ये सबको सब कुछ देने वाले हैं, चाहे ब्रह्मा को ब्रह्मशस्त्र, विष्णु सुदर्शन चक्र, शंकर को त्रिशूल, इंद्रपुरी, द्वारकापुरी, सोने की लंका, सबको रहने सहने का आवास, भोजन की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, हवाई जहाज़ से लेकर के ट्रेन, रेलगाड़ी, सब चीज़ों का निर्माण, फैक्ट्री का निर्माण, कंप्यूटर का निर्माण, यानी कलम से लेकर के हवाई जहाज तक, सुई से जहाज तक का निर्माण का अभियंता, इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा हैं। और उनके सीखा हुआ आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में फैक्ट्री निर्माण हो रहा है, जितने भी टेक्निकल हो रहा है। भगवान विश्वकर्मा चाहते हैं कि आज के दौर में जो इतना उथल पुथल चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सभी धर्मगुरुओं से मेरा आग्रह है कि जगत गुरु का मतलब होता है कि जगत का मतलब संसार, और गुरु मतलब जो अंधकार है उसको प्रकाश में लाने के लिए काम करे, सब समय में सब भक्तों को सामान्य रूप से संदेश दे, भेद ना करे, भाव करे। शंकराचार्य का मतलब है कि आचार, शंकर जोड़ आचार, शंकराचार्य मतलब शंका ना करे, आचार का मतलब जिसका शुद्ध विचार हो, इसमें जाति पाति से उठ करके काम करना चाहिए, भेद नहीं भाव, और सभी समस्याओं पर समाधान करे, वो शंकराचार्य। महामंडलेश्वर साधु संतों का एक टीम का मंडल का प्रमुख होता है, महंत भी एक मंदिर का, एक मठ का वो महंत होता है। तो हम चाहेंगे कि आज जिस तरह से लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, इसमें हम लोगों को कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति नहीं लेना होगा, क्योंकि जन्मना जायते मानव, जन्म से सभी मानव हैं और कर्म से सभी महान बनते हैं। तो हम लोगों को अगर हम हिंदू मानते हैं तो हमें भेद नहीं करना होगा, चाहे वो नीचे तकते को ऊपर तकते के लोग। विद्वान सर्वत्र पूजते, इसलिए आज देखिए कि जो मानव का जो धर्म है कि आज वेद व्यास ही ने
एक नीच जाति को कहा जाता था, उन्होंने ही भागवत लिखा और उसी भागवत के पढ़ करके पूरे दुनिया में सभी जात भागवत कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं था हमारा। फिर आपको वाल्मीकि के लीजिए, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा और उनका जो है फिर जो है संविदय कर करके तुलसीदास के पूरे रामचरितमानस कर रहे हैं। हमारे जितने भी पहले ऋषि मुनि थे या जितने भी भगवान थे वो जाति पाति में नहीं बढ़ते थे। हम सभी साधु संतों से भी आग्रह करेंगे कि सब लोग सब काम को कीजिए, लेकिन मर्यादा में रह करके प्रेम के द्वारा सनातन धर्म को धारण कर करके देश दुनिया में काम करें। जाति पाति से उठ करके साधु संत सन्यासी जो हो जाता है वो जाति का नाम नहीं होता, उस सबके लिए हो जाता है, उस पर अधिकार पूरे दुनिया का हो जाता है। चाहे जगत गुरु हो, शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, महंत हो, साधु संत हो, जिस समय वो गुरु दीक्षा लेता है सन्यासी का, बैरागी का, संत का, वो सबके लिए हो जाता है। इसलिए हम लोग साधु संत सब शंकराचार्य को मतलब होता है कि सबको शुभ संदेश दे। और पहले के जितने भी साधु संत तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, आज सब लोग सीधे मीडिया पर छाए हुए हैं। तो मीडिया में छाइए, सोशल मीडिया पे, लेकिन बिल्कुल शांत स्वभाव से सभी साधु संतों का एक परिवार समझ करके जातिवाद में नहीं बट करके। आज देखिए कि जातिवाद में बटा हुआ है। आज देखिए कि 4 मठ जो शंकराचार्यों का है वो अभी तक कह रहे हैं कि सिर्फ बढ़ाते हैं, बच्चों को सुन्नत करते हैं तो कहते हैं मुस्लिम हो गया। ब्राह्मण में भी देखते हैं, हम लोगों का ब्राह्मण परिवार है तो क्या करता है, जब जनेऊ देगा तो कहेगा तीज हो गया, ब्राह्मण हो गया। अरे कर्म करो, कर्म करने से देश दे, सत्य को धारण करके प्रेम के द्वारा मर्यादा में रह करके अगर पूरे दुनिया में सभी भक्तों को संदेश दीजिए तो हमारा हिंदू एक राष्ट्र बन जाएगा। जब तक हम ही नहीं सुधरेंगे हम दुनिया को क्या सुधारेंगे। हम कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। हम लोग सब सनातनी हैं, सनातनी के बच्चे हैं, सनातनी को शुभ संदेश सब धर्मगुरु देते रहिए। यही अनंत श्री विभूषित जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य जी का संदेश है कि मर्यादा में रह करके, मर्यादा का पालन करके प्रेम के द्वारा श्री राम जी का संदेश, कृष्ण का संदेश, ब्रह्मा विष्णु महेश का संदेश, देवी दुर्गा का संदेश, भगवान विश्वकर्मा का जो संदेश, जो उद्देश्य था सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में युग हुई होनी चाहिए, तब सतयुग आएगा। इसलिए हम लोगों को अभी से सुधार कर लेना है। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, तीर्थराज प्रयाग की।